नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 67 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यूज़ यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, जीडीसी, डीडीपीएससी, यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रसार भारती रेडियो नेटवर्क में कितने प्रतिशत जनसंख्या तथा क्षेत्र आते हैं। तो आप देखे होंगे प्रसार भारती जो नेटवर्क होता है, ठीक है, जिसके द्वारा सूचनाएँ प्रसारित होती हैं टीवी पर, जो आता था पहले, तो उसमें कितने परसेंट जनसंख्या और क्षेत्र आते हैं। तो देखिए उसमें 99.13%, ठीक है, यानी 99.13% जो जनसंख्या है वो इसमें आती है। तो देखा जाए तो केवल थोड़ी जनसंख्या ऐसी है जो इसमें नहीं आती, बाकी लगभग सारी जनसंख्या प्रसार भारती रेडियो नेटवर्क के अंतर्गत आती है, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि लोकसभा का सशक्त माध्यम तथा संचार का सामाजिक विज्ञान कौन सा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर माध्यम होगा, तो इसमें होगा पत्रकारिता, ठीक है, क्योंकि पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है और बाकी संसद, दल और न्यायपालिका ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा सशक्त माध्यम जो होती है पत्रकारिता होती है, ठीक है, क्योंकि संसद यदि मान लो कुछ गलत काम करती है या फिर दल या फिर न्यायपालिका, तो एक बार वो केवल व्यक्ति विशेष को ही नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यदि पत्रकारिता बिक गई, पत्रकारिता ने क्या क्या गलत चीज़ें यदि सामने लोगों को सामने लाना शुरू कर दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है समाज में। और पत्रकारिता के माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है, क्रांतियाँ लाई जा सकती है, दंगे हो सकते हैं, ठीक है, तो पत्रकारिता मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत का पहला अखबार जो प्रकाशित हुआ तो वो बंगाल गजट, ठीक है, तो ये देखिए इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था बंगाल गजट, ठीक है, और बंगाली में भी प्रकाशित हुआ था ये। लेकिन यदि पूछा जाए कि हिंदी में जो अखबार प्रकाशित हुआ था, सबसे पहला अखबार जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था, तो उसका नाम था उदंड मार्तंड, ठीक है, तो याद रखिएगा। और आपके जो सूचना और प्रसारण का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, तो ये याद रखिएगा। ये जो भी क्वेश्चंस मैं पढ़ाती हूँ उसमें कुछ भी ऐसा नहीं होता कि वो फालतू हो, ठीक है, वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होता है, इसीलिए आपके सामने रहता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि दुर्खीमम टानीज ने नेटवर्क शब्द का प्रयोग किया था, कब किया था, 1890 में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेटवर्क शब्द को 1930 में प्रॉपरली स्पेसिफाइड किसके द्वारा किया गया था, तो मोरेनो द्वारा, ठीक है, इन्होंने नेटवर्क शब्द को अलग से अच्छे से उसको परिभाषित किया। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि संस्कृति कृषि, शिल्प, समाज एवं मानसिक तत्वों की उपज है। तो ये संस्कृति की परिभाषा है, कई बार पूछी जा चुकी है, तो याद रखिएगा डेविड वीडन की परिभाषा है, ठीक है, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नए थिंकर्स हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि आइडेंटिटी शब्द का एरिक एरिक्सन ने किस सन में प्रयोग किया। तो आइडेंटिटी शब्द को इन्होंने 1959 में प्रयोग किया था, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि समुदाय का निर्माण समाज से पहले हुआ है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है ये सोरोकिन का कथन है, और इसको ये भी इस तरह से भी पूछा जा सकता है, कथन के रूप में भी पूछ सकते हैं, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि किसने समुदाय को सबसे ज़्यादा प्राचीन, समाज से भी ज़्यादा प्राचीन माना है, इस तरह से भी प्रश्न बन सकते हैं, या फिर किसने माना है कि समाज का निर्माण पहले हुआ और समुदाय का बाद में। तो कई प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, याद रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो कथन है, ये सोरोकिन का है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि संस्कृति अपने सदस्यों के लिए होती है, क्या होती है, आदर्श मूल्य होती है, या फिर उपेक्षित होती है, या फिर कष्टप्रद होती है, या फिर कोई नहीं। तो देखिए कोई भी संस्कृति अपने समाज के सदस्यों के लिए कष्टप्रद नहीं होती, ये आदर्श होती है, ठीक है। जो कल्चर होता है वो आदर्श होता है, वो मूल्य होता है और उसको सभी को फॉलो करना होता है। जो लोग उसको फॉलो करते हैं उनको समाज के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है, और जो लोग फॉलो नहीं करते उनको समाज के द्वारा दंडित किया जाता है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य अधर्मी होना अथवा संकुचित धार्मिकता पर चलना नहीं, वरन उसका तात्पर्य पूर्णतः आध्यात्मिक होना होता है। यह किसका कथन है। तो ये देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन का कथन है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है, कई बार पूछा जा चुका है। और इन्होंने एक और भी बात बोली है डॉक्टर राधाकृष्णन ने कि यदि धर्म न होता तो कई बार क्रांतियाँ हो चुकी होती। जिस हिसाब से देखा जा रहा है कि निम्न वर्ग पर अत्याचार हो रहे हैं, जाति के आधार पर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो इन सारे अत्याचारों को यदि देखा जाए तो कई क्रांतियाँ हो चुकी होती है और आधा विश्व समाप्त हो चुका होता। ऐसे कोटेशंस इन्होंने दिए हुए हैं। धर्म ने ही इन सारी क्रांतियों को रोक कर रखा है, ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर राधाकृष्णन के विचार है ये।
ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।